सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में टॉपिक इम्यून सिस्टम इन बॉडी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो अगर हम अपनी इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं तो इस इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और उसका फॉर्मेशन या उसका निर्माण लिम्फॉइड कुछ ऑर्गन से मिलकर के होता है, जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स और एंटीबॉडीज़। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ कि ये सभी ऑर्गन्स और सेल्स मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करती हैं जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, और जो हमारी बॉडी को आउटर इन्फेक्शन से बचाती हैं थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, जैसे कि एलर्जिक रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो बेसिकली कहने का मतलब ये सभी क्या हैं, सिस्टम्स हैं, ये सभी वर्क हैं, फंक्शंस हैं जिनमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो अब इस इम्यून सिस्टम को हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ कि ये होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब अगर हम देखें तो ऐसे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती हैं। आप जानते हैं कि दो तरीके की लिम्फोसाइट्स होती हैं। डब्ल्यूबीसीज़ में मिलने वाली जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये बी और टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली मैच्योरिंग साइट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि ये कहाँ पर मैच्योर हो रही हैं। अगर लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में मैच्योर होती सब उसे बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और अगर ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती तब उसे टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब देखिए, मैच्योर लिम्फ मीन्स बोन मैरो क्या है। बोन मैरो की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी जो कैविटी होती है उसमें कुछ इमेच्योर सेल्स मिलती हैं जिनका कलेक्शन हम बोन मैरो कहते हैं। और थाइमस ग्लैंड क्या होती है, जब हम अपने हार्ट की लोकेशन को देखते हैं, हार्ट के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर या लोब स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये बेसिकली लिम्फॉइड ऑर्गन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या करते हैं, बोन मैरो और थाइमस कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जांपल्स हैं जो लिम्फोसाइट्स के मैच्योर होने के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब अगर हम मेनली बात करें तो दो तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी होते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे मैचुरेशन की प्रोसेस हो रही है, और दूसरा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पायर्थ पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। ये सभी क्या हैं, जहाँ पे इनका इंटरैक्शन होता है या जहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ये मैच्योर होते हैं उसे हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं, और जहाँ पे ये इफेक्टर सेल्स या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उन ऑर्गन्स को हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं लिम्फ नोड्स, पायर पैचेस, टॉन्सिल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स। इनके बारे में हम लोग डिटेल्स थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर हम बात करें, लिम्फ नोड की बात करें, तो ऑल ओवर द बॉडी आपको क्या मिलेंगी, कुछ नोड्स मिलेंगी जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये बेसिकली एक छन्ने की तरह वर्क करते हैं जो पार्टिकल्स को, फॉरेन एंटीजन्स को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड आपको यहाँ पर दिख रही है, ये थाइमस ग्लैंड लोकेशन दिख रही है। ये फिगर में ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड भी क्या होती है,
बेसिकली एक लिम्फ ऑर्गन होती है, लिम्फॉइड ऑर्गन होती है, लिम्फ ऑर्गन होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि ये बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स है, ये सभी लिम्फेटिक वेसल्स दिख रही हैं, यानी कि ऑल ओवर द बॉडी हमारी ऑल ओवर हमारी बॉडी में क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स का एक नेटवर्क मिलता है जिसके थ्रू लिम्फ फ्लो होता है। ठीक है, अब लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में जो फ्लो हो रहा है लिम्फ, उसका क्या मतलब है। देखिए, लिम्फ को बहुत आप सिंपली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप ब्लड में से ब्लड विदाउट आरबीसीज एंड प्रोटीन, यानी आरबीसी और प्रोटीन को अगर ब्लड से आप बाहर निकाल दें तो जो स्ट्रक्चर बचता है उसे कहते हैं लिम्फ। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स में काम आती हैं। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने बताया था क्या कि हाँ कि बेसिकली बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड हैं, दो मेन साइट्स होती हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ है कि जो लिम्फॉइड और जो थाइमस ग्लैंड होती है ये समय के साथ डिजनरेट हो जाती है, यानी बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, सब बच्चों में इसकी अमाउंट फुल फ्लैश अमाउंट में होती है या इसकी साइज़ बड़ी होती है, लेकिन जैसे ही जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी साइज़ कम होती जाती है। मतलब अगर थाइमस ग्लैंड की साइज़ कम होगी तो इसका मतलब है कि हमारी जो इम्यूनिटी होगी वो भी डाउन होगी। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड टी सेल्स को मैच्योर करती है और टी सेल्स हेल्प करती हैं बी सेल्स को, जिससे एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों की इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू यंग ओल्डर वन। ठीक, अब देखिए कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्प्लीन भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह काम करता है। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन आप स्टमक के जस्ट साइड में लगा हुआ एक स्ट्रक्चर मिलता है, राउंड स्ट्रक्चर मिलता है जिसे स्प्लीन कहते हैं। और ये स्प्लीन एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज को रिजर्व रखने में काम करता है या उसका एक रिजर्वायर के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनोजेनिटल ट्रैक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। अब लाइनिंग क्या होती है? लाइनिंग का मतलब ये है कि जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो ये इन ऑर्गन्स की बात किया, हॉलो ऑर्गन्स हैं, उनकी एक बेस या फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें लाइनिंग्स कहते हैं। तो लाइनिंग लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है उन्हें हम माल्ट कहते हैं, जिसे कहते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है ये बॉडी का 50% फॉर्म करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और इन लिम्फॉइड ऑर्गन की हेल्प से पूरे इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और इम्यून सिस्टम बेसिकली कॉम्बैट करता है जो फॉरेन एंटीजेंस हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। सो होप you enjoyed the video and clear all the related problems present in the topic. Thank you so much.